नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। रणछोड़ नगरी तीर्थराज मुचकुंद कन्हैया लाल के जयकारों से गूंजी। जमकर झूमे श्रद्धालु। धौलपुर ब्रज क्षेत्र और मथुरा के नजदीक होने के कारण यह योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की लीला स्थली भी रही है। भगवान श्री कृष्ण ने धौलपुर के पर्वत श्रृंखला में काल्यवन राक्षस को मुचकुंद महाराज से भस्म कराया था और जब से ही भगवान कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ गया। योगेश्वर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर पूरा धौलपुर जिला कान्हा की भक्ति के रंग में सराबोर दिखा। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की आकर्षक शोभायात्रा और पालकी निकाली गई। चारों ओर देवकी नंदन के जन्म धूमधाम से मनाया गया है। शहर के मंदिरों को विभिन्न तरह की आकर्षक लाइटिंग से दुल्हन की तरह से सजाया गया है। मंदिरों में विशेष सजावट, कीर्तन एवं धार्मिक अनुष्ठान देर रात तक चलते रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन मौके पर भगवान कान्हा की मोहक छवि देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु तीर्थराज मुचकुंद और राधा बिहारी पहुंचे। तीर्थराज मुचकुंद स्थित लाडली जगमोहन मंदिर पर फूल बंगला, झांकी, 56 भोग, अभिषेक एवं श्री कृष्ण जन्म आराधना महोत्सव मनाया गया है। तीर्थराज मुचकुंद पर भजन संध्या का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु गोविंद की भक्ति में लीन और झूमते नजर आए। महाभारत काल और श्रीमद् भगवद गीता के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के चरण यहाँ भी पड़े थे। श्रीमद् भगवद गीता के मुताबिक जब असुरों और देवताओं में युद्ध हो रहा था, तब युद्ध में लड़ते हुए मुचकुंद महाराज थक चुके थे, तो उन्होंने भगवान इंद्र से कहा कि वह अब बहुत थक चुके हैं, वह आराम करना चाहते हैं। उन्हें कोई ऐसा स्थान बताए जहां उनको कोई परेशान ना करे और वह आराम से चैन से नींद ले सके। तब भगवान इंद्र ने उन्हें धौलागढ़ धौलपुर की पर्वत श्रृंखला में यह गुफा बताई कि तुम वहां जाकर आराम कर सकते हो। वहां पर तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा, ना ही तुम्हारी नींद में खलल डालेगा। साथ ही यह भी वरदान दिया कि जो भी तुम्हें जगाने की कोशिश करेगा या परेशान करेगा, वह तुम्हारे आँख खोलने पर और तुम्हारे देखने पर जलकर वही भस्म हो जाएगा। मुचकुंद महाराज पर्वत श्रृंखला में सोने चले गए। उस समय ब्रज क्षेत्र में एक राक्षस काल्यवन के अत्याचारों से मथुरा नगरी भयभीत थी, जिसके चलते ब्रज क्षेत्र के लोगों ने रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण से सुरक्षा की गुहार लगाई। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने काल्यवन राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों के बीच कई दिनों तक भीषण युद्ध चलता रहा, लेकिन युद्ध में भगवान श्री कृष्ण उसे नहीं हरा पाए और काल्यवन राक्षस भगवान श्री कृष्ण पर भारी पड़ने लगा, जिसके चलते कुछ सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने मैदान छोड़ दिया और भाग खड़े हुए, जिसके चलते रणभूमि को छोड़ने पर भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ गया। भगवान श्री कृष्ण को महाराज मुचकुंद को दिया गया वरदान याद आया और काल्यवन राक्षस को ललकारते हुए भागे। आगे आगे श्री कृष्ण, पीछे पीछे काल्यवन राक्षस। श्री कृष्ण सीधे उसी गुफा में जा घुसे जिसमें महाराज मुचकुंद गहरी नींद में सोए हुए थे। सोए हुए मुचकुंद महाराज पर श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर वस्त्र डाल उन्हें ढक दिया। जब काल्यवन राक्षस पीछा करते हुए गुफा में जा पहुंचा तो उसने श्री कृष्ण का पीतांबर वस्त्र देखा और बहुत क्रोधित हुआ और कहा कि मेरे डर से रणछोड़ छलिए यहाँ आकर छुप कर सो गया है, और उसने चिरनिद्रा में सोए मुचकुंद महाराज को लात मार कर जगा दिया। लात का प्रहार पड़ते ही जब मुचकुंद महाराज जागे तो उन्होंने काल्यवन की ओर गुस्से से देखा, तो वरदान के मुताबिक देखत ही काल्यवन राक्षस वही भस्म हो गया। इसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता और महाभारत में भी है, आज भी है। यहाँ श्री कृष्ण के पद चिन्हों के निशान है और वह गुफा स्थित है जहाँ पर यह छल युद्ध श्री कृष्ण ने किया था और कभी किसी हथियार से नहीं मरने वाले वरदान प्राप्त काल्यवन राक्षस का वध छल से करवाया था। काल्यवन राक्षस के भस्म होते ही भगवान श्री कृष्ण मुचकुंद महाराज के सामने निकल कर आ गए और उन्हें प्रणाम कर सारा वृतांत सुना दिया। काल्यवन के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर यज्ञ कराया, जो मुचकुंद महाराज के नेतृत्व में हुआ। यज्ञ में 33 कोटि देवता और राजा महाराजाओं ने भाग लिया। यज्ञ के बाद मुचकुंद महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कोई भी श्रद्धालु तीर्थ करने के बाद इस कुंड में स्नान कर लेगा, तभी उसका तीर्थ यात्रा सफल होगी। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का तीर्थराज मुचकुंद, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ,
यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने महाराज मुचकुंद के द्वारा कालेवन को भस्म कराया। ऐसी पावन धरा पर यहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हों, वहाँ आज 5261वां श्री कृष्ण जन्मोत्सव लाडली जगमोहन प्रांगण में मनाया जा रहा है। यहाँ हम सब लोग श्रद्धालु 56 भोग, फूल बंगला और भजन संध्या के साथ अनेक कार्यक्रम यहाँ किए जा रहे हैं। ऐसे में अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और रात्रि तक पहुँचेंगे। आज रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। फूल बंगला, 56 भोग, झांकी तैयार की गई है और लोग दर्शन के लिए यहाँ बार बार आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आज माँ देवकी के गर्भ से रात्रि के 12 बजे जन्म लिया और वहाँ विष्णु स्वरूप में जन्म लिया। माँ ने वहाँ कहा, माँ प्रभु, मैंने तो आपको बाल स्वरूप में चाहा था, विष्णु स्वरूप में नहीं चाहा था। तो भगवान श्री कृष्ण को अपने माँ के प्रेम के कारण बाल रूप में आना पड़ा और वहाँ बाल लीलाएँ थी। उसके बाद वो नंदगांव गए, यशोदा मैया के आंगन में खेले। भगवान श्री कृष्ण का जन कल्याण के लिए अवतरण हुआ। लोगों को जो है दैत्यों से छत्री को विहीन किया, बिना शस्त्र धारण किए, बिना किसी राजगद्दी पर बैठे भगवान श्री कृष्ण ने ये संदेश दिया कि किसी भी चीज़ के लिए राजगद्दी पर बैठना जरूरी नहीं है, बिना राजगद्दी के भी आप सब कुछ कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साथ ये संदेश भी बहुत बड़ा छिपा हुआ है कि आज भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश कहलाए, बिना राजगद्दी पे बैठे जो उनको करना था वो किया। चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो कंस शिशुपाल का वध हो, कभी भी उन्होंने शस्त्र धारण नहीं किया। धौलपुर में योगेश्वर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर विशाल शोभायात्रा निकाली गई। शाम को झांकियों की शुरुआत पुराना शहर से की गई, जो देर रात शहर के मुख्य मार्गों का चक्कर लगाती हुई राधा विहारी मंदिर पर ही समाप्त हुई। शोभायात्रा में राधा कृष्ण समेत अन्य देवी देवताओं की दर्जनों झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। साथ ही अन्य राज्यों से आए हुए बैंडबाजों ने शहर वासियों को झूमने पर मजबूर कर दिया। धौलपुर जिले के बाड़ी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत विकास परिषद ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। बसेड़ी रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियां दी गईं। कार्यक्रम की शुरुआत हम जिएंगे और मरेंगे ये वतन तेरे लिए गीत से हुई। इसके बाद ईमान तिरंगा है संदेशे आते हैं, नन्हा मुन्ना राही हूँ जैसे देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई। शाखा की महिला मंडल ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य भी प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का समापन वंदे मातरम के साथ किया गया। कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। इनमें क्षेत्रीय संयुक्त सचिव डॉक्टर शिवदयाल मंगल, प्रांतीय महिला संयोजिका सरोज मंगल और जिला शाखा समन्वयक शिवशंकर बिंदल प्रमुख थे। कार्यक्रम संयोजन में हरिओम बंसल, सुधाकर मंगल, राजीव बंसल और नीरज मंगल का विशेष योगदान रहा। इस दौरान अध्यक्ष जगदीश पहाड़िया, शाखा सचिव संजीव गर्ग, कोषाध्यक्ष पंकज मंगल, शाखा महिला अध्यक्ष कृष्णा जिंदल, महिला संयोजिका रजनी सिंघल, नीलम मंगल, राधा मित्तल, सोनम बंसल, रूबी मंगल, सीतू सिंघल, अनीता अवस्थी, सुषमा पहाड़िया सहित शहर के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आज का कार्यक्रम 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक शाम शहीदों के नाम अपने भारत विकास परिषद डॉक्टर सूरज प्रकाश शाखा से ये कार्यक्रम का हमारे हरिओम जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम का हमने शुभारंभ किया। आज का शहीदों की श्रद्धांजलि को अर्पित किया है। इसमें देशभक्ति गानों के साथ हमने अपनी पूरी करीब 10 गाने हमने देशभक्ति और महिलाओं ने भी अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा प्रस्तुति दी और ये कार्यक्रम रंगारंग कार्यक्रम हुआ और आज की शाम यादगार रहने वाली है एक शहीदों के नाम। धौलपुर जिले के बाड़ी में यूथ कांग्रेस द्वारा शनिवार की शाम को वोट चोरगद्दी छोड़ को लेकर मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। मशाल जुलूस मार्च के दौरान युवाओं ने भाजपा के विरोध में जमकर नारेबाजी की।
यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भूदेव शर्मा ने कहा कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसमें भारत की जनता को सबसे बड़ा अधिकार देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट का अधिकार दिया है ताकि देश की जनता अपनी सरकार अपनी मर्जी से चुन सके। लेकिन आज भाजपा सत्ता के बल पर संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भाजपा सरकार बाबा साहब के दिए गए वोट के अधिकार को चोरी कर रही है, लेकिन अब देश में किसी भी सूरत पर वोटों की चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस पार्टी संघर्ष के बूते वोटों की चोरी को रोकने का काम करेगी। युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव रोहित मिश्रा ने बताया कि मशाल जुलूस अग्रवाल धर्मशाला से शुरू होकर गांधी पार्क पर समाप्त हुआ। प्रदेश सचिव रोहित मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने वीडियो के माध्यम से वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर लगाया है। इसकी निष्पक्ष जांच चुनाव आयोग को करनी चाहिए। बीजेपी ने वोट चोरी करके सरकारें बनाई है। कार्यक्रम संयोजक आर्यन राय ने कहा कि यह हर नागरिक के वोट के सम्मान का सवाल है। आयोग को संदेह को दूर करने के लिए खुद पहल करनी चाहिए, न कि सरकार को आगे आना चाहिए। इस मौके पर कांग्रेस के सभी संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष सचिन कंशाना के नेतृत्व में धौलपुर शहर में मशाल जुलूस निकाला गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष कंशाना ने कहा कि भाजपा ने देश के लोकतंत्र को कमजोर कर निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। भाजपा ने कर्नाटक व महाराष्ट्र में वोट चोरी कर जनमत का अपमान किया है और अब बिहार में भी कुछ ऐसा ही खेल खेलने की तैयारी की जा रही है। इस मौके पर संगठन के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता के अपहरण का मामला सामने आया है। घटना 14 अगस्त की सुबह 4 से 5 बजे के बीच की है। पीड़ित पति ने बताया कि उसकी पत्नी खेत पर फ्रेश होने जा रही थी। इस दौरान रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे आधा दर्जन से अधिक लोगों ने महिला को बोलेरो में जबरन डाल लिया और भाग गए। घटना को लेकर पीड़ित पति ने पहले कंचनपुर थाने में शिकायत की, जहां पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर उन्होंने धौलपुर एसपी से गुहार लगाई। एसपी के हस्तक्षेप के बाद कंचनपुर थाने में अपहरण का मामला दर्ज किया गया। थाना अधिकारी अनूप कुमार ने बताया कि पीड़ित पति की शिकायत पर परिवाद दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों और विवाहिता की तलाश की जा रही है। मेरा नाम राजवीर है, मैं अलीगढ़ पंचायत से हूँ। गांव रानपुर है। हमारी पंचायत का राम भूरो देवी सरपंच है, उसका पति राम बरोसी सरपंच है। राम बरोसी सरपंच और उनके 3 लड़के उसका रिश्तेदार मिलके उन लोगों ने मेरी पत्नी जंगल होने के लिए गई थी। उन्होंने रास्ते में पकड़ के ज़बरदस्ती से उसको अपहरण करके और डाल के उसे बोलेरो में ले गए। मैं उसे पता चला सुबह मेरे को, तो मैं कंचनपुर रिपोर्ट दर्ज कराने गया था, तो कंचनपुर मेरी थानेदार जी ने रिपोर्ट नहीं ली थी, इसलिए मैं धौलपुर रिपोर्ट सीओ एसपी के पास गया। वहाँ से रिपोर्ट मेरी दर्ज हुई, तब कंचनपुर थाने पर रिपोर्ट दर्ज की थानेदार जी ने। फिर भी थानेदार जी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। गाड़ी आती है गांव के लिए, लेकिन आके चली जाती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। और मेरी बच्ची है 5 साल की, वो रोती है और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने तुलसीवन रोड कच्चा बाग से एक आरोपी को अवैध देशी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनोज पुत्र गोपाल गुर्जर के रूप में हुई है। वह मासलपुर रोड चुंगी करौली का रहने वाला है। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर अवैध हथियारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कोतवाली थाना अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई। एडिशनल एसपी कमल कुमार जागिड़ और बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार के सुपरविजन में टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल महेश कुमार, हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार और कांस्टेबल सतीश शामिल थे। आरोपी के खिलाफ आर्म एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस अवैध हथियार की स्रोत और उसके उपयोग के संबंध में आरोपी से पूछताछ कर रही है। सर, ये मुखबिर खास सूचना मिली थी कि तुलसीवन रोड के आसपास एक मनोज नाम का युवक कोई अवैध हथियार लेके घूम रहा है। इस पर थाने से जाब्ता रवाना हुआ और उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिसमें मनोज नाम के युवक से, जो कि करौली का रहने वाला है मूल रूप से, एक अवैध देसी पिस्टल बरामद हुई है। उसकी गिरफ्तारी की गई है, पिस्टल को जब्त किया गया है और अन्य हथियारों के बारे में उससे पूछताछ जारी है। धौलपुर जिले के बाड़ी रोडवेज बस स्टैंड पर आवारा सांड से बचने के दौरान एक बुजुर्ग सड़क किनारे बने गड्ढे में गिरकर घायल हो गया। घायल 60 वर्षीय शिवसिंह मीणा धनोरा गांव के रहने वाले हैं, जो धौलपुर अपनी पत्नी के साथ किसी काम से गए थे। घायल बुजुर्ग शिवसिंह की पत्नी भंवर बाई ने बताया कि वे दोनों सुबह धौलपुर रिश्तेदारी में गए थे। वापसी पर बस स्टैंड पर उतरते समय अचानक एक आवारा सांड सामने आ गया। सांड से बचने के प्रयास में शिवसिंह जब भागे तो सड़क किनारे गड्ढे में गिर गए। इस दौरान उनके सिर, हाथ और पैरों में चोटें आईं और लहूलुहान हो गए। घटना के दौरान आसपास के लोगों ने सांड को भगाया और घायल शिवसिंह को सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। गौरतलब है कि शहर के मुख्य चौराहों, गलियों और बाजारों में आवारा सांड और गोवंश की समस्या बनी हुई है। बस स्टैंड दोनों तरह से खुला होने के कारण यहां आवारा पशु भोजन की तलाश में घूमते रहते हैं। रोडवेज प्रशासन ने इन पशुओं को भगाने की कोई व्यवस्था नहीं की है। बस स्टैंड पर मात्र 1-2 कर्मचारी ही तैनात हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए कोई विशेष इंतजाम नहीं है। दमोह झरने में नहाते समय डूबे युवक का तीसरे दिन मिला शव। धौलपुर जिले के समथुरा उपखंड क्षेत्र के दमोह झरने में 14 अगस्त को नहाते समय डूबे युवक के शव को पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम ने तीसरे दिन शनिवार को रेस्क्यू कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 3 दिन पहले बसेड़ी उपखंड के कुनकुटा गांव निवासी साहिल पुत्र मुश्ताक खान अपने दोस्तों के साथ दमोह झरना पर घूमने आया था और नहाते समय गहरे पानी में डूब जाने से उसकी मौत हो गई, जिसके शव को एसडीआरएफ की टीम के द्वारा तलाश किया जा रहा था, लेकिन कुंड में पानी अधिक होने के कारण शव शनिवार को रेस्क्यू कर लिया है। पुलिस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथुरा पर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। ये 13 तारीख को घर से आया था और मेरा देवता था साहिल पुत्र मुश्ताक, और आके और उसमें दमोह में नहाने के लिए आया था। उस पानी में डूब गया। प्रशासन ने पूरा साथ दिया था। प्रशासन ने 3 दिन तक देखभाल की, आरडीएफ टीम ने भी देखभाल की और तीसरे दिन जाके उसकी लाश मिली है। हमें सरमथुरा हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम करा के और अपनी लाश को कर लिया। धौलपुर शहर के निजी कॉम्प्लेक्स में मुस्लिम तेली विकास समिति द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं, उद्योगपतियों और 2025 के हाजियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विधायक शोभारानी कुशवाहा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। उस्मानी समाज के नवनियुक्त धौलपुर जिला अध्यक्ष कमरुद्दीन उस्मानी का विशेष अभिनंदन किया गया। मंच पर गोरेलाल कुशवाहा सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में शहर ब्लॉक अध्यक्ष उमर फारूक उस्मानी, नूरा उस्मानी और हाजी रसीद उस्मानी उपस्थित रहे। शरीफ उस्मानी, शहीद उस्मानी, शरीफ मास्टर उस्मानी और इकबाल उस्मानी भी मौजूद थे। समाज सेवी फरहत खान, नन्ना उस्मानी ठेकेदार और निजाम पहलवान सहित उस्मानी समाज के सैकड़ों लोगों ने समारोह में हिस्सा लिया। मैं कमरुद्दीन उस्मानी, मुझे आज उस्मानी समाज द्वारा सभी लोगों ने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया और हाजियों का मान सम्मान किया गया, बच्चों को भी मान सम्मान किया गया है और आगे उस्मानी समाज के लिए मैं अच्छे से अच्छा काम करता रहूँगा। श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान द्वारा रक्तदान शिविर का किया आयोजन। धौलपुर देश के अमर शहीदों की शहादत के सम्मान में गुरुवार को धौलपुर नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा के मुख्य आतिथ्य एवं पीएमओ डॉक्टर विजय सिंह, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धर्म सिंह मैनावत एवं राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित शिक्षक सुरेश गोस्वामी, प्राचार्य मदन लाल शर्मा के विशिष्ट आतिथ्य में रक्तदान शिविर का आयोजन स्थानीय पैलेस में किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान के संस्थापक आचार्य योगेश कृष्ण ने की। अतिथि के रूप में महंत हनुमानदास महाराज, जिला प्रचारक रौनक, संगठन मंत्री उमेश ओझा, हल्लाबोल टीम, एडवोकेट प्रमोद कुमार शर्मा, लोकेश राजपूत मौजूद रहे। शिविर में 131 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। राज्य पुरस्कृत व्याख्याता एवं मीडिया प्रभारी भगवान सिंह मीना ने स्वयं ने भी रक्तदान किया और रक्तदान करने वालों का उत्साह बढ़ाया। श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान के उपलक्ष्य के इत्यादि प्रकार के जो सामाजिक सरोकार के कार्य किए जाते हैं, उसमें एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और मैं धन्यवाद करता हूँ